गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहापीरं नटोर्वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकपिशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म महती जियो शिवृंदावन को बास। बार बार वर मांगो हर्षदेव श्री रंग पद सरोजन पाहिनी दो भक्ति सदा सत्संग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। पितृपक्ष में आज अमावस्या तिथि है, पूर्णाहुति। इसमें श्रीमद् भागवत कथा में, आज की कथा में नरकों की वर्णन है। 28 प्रकार के नरक हैं। पृथ्वी से दक्षिण दिशा नीचे 10,000 योजन में नरक का वास बताया गया है, वहाँ यमराज रहते हैं। इसमें 28 प्रकार के नरकों में जो पुरुष प्राय स्त्री के संग व्यभिचार करता है, 2 प्रकार का शरीर होता है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है पंचभौतिक शरीर। पंचभौतिक शरीर जो यहीं पर नष्ट हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर ही जो है उसको यमदूत ले जाते हैं। उसमें भोग कारण जो आप कर्म किए हैं वो नरक में या स्वर्ग में आप भोगते हैं उस शरीर से। जो इसमें बताया गया है कि जो पुरुष प्राय स्त्री के संग व्यभिचार करता है, नरक में एक तांबे का पुरुष रूप बनाकर उसको लाल करके उससे आलिंगन किया जाता है। सेम अगर स्त्री प्राय पुरुष के साथ संभोग करती है तो इसी तरह तांबे का पुरुष बनाकर लाल करके अग्नि में उससे स्पर्श कराया जाता है, आलिंगन कराया जाता है। जो दूसरे को धन खा जाता है, छीन जाता है, उसको नोच नोच कर कुत्ते सियार वगैरह नोच नोच के खाते हैं। ऐसे जो धन की कामना करते कर दूसरे को सताता है, उसको अंधतामृत नरक में डालते हैं। 28 प्रकार के नरक है। यह सुनकर राजा परिचित डर गए और सुखदेव जी से कहते हैं, हे मुनि, हे प्रभु, ऐसा पृथ्वी में कोई नहीं है जो पाप नहीं करता हो। जाने में अनजाने में, राह चलते में चींटी मर जाती है पैरों से, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, मच्छर मार देते हैं, उसका भी दंड है यमराज के पास। तो कैसे इस संसार में रहेगा, इसका क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि आप व्रत इत्यादि करिए, इससे प्रायश्चित करिए, कंचराय व्रत करिए। कहे, हे प्रभु, आप तो ऐसे ही बात कहा, व्रत करने से पाप तो क्षण होगा, फिर से पाप बन जाएगा। जैसे हाथी स्नान कर ले सरोवर में, फिर आकर अपने ऊपर धूल डाल देती है, सेम वही हो गया। व्रत इत्यादि करने से पाप तो कटेंगे, फिर नहीं, पाप तो फिर बन जाते हैं। तब राजा श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आओ एक सुंदर सी कथा सुनाते हैं। ये समस्त पापों को काटने वाला हरि नाम संकीर्तनम यश्च कलौ नास्ति, हर युग में केवल नाम संकीर्तन से ही समस्त पापों को कट जाता है। इसका उदाहरण कानकुब्जे में एक ब्राह्मण अजामिल नाम के ब्राह्मण रहता था, जो कानपुर से थोड़ा हट के एक कानकुब्जे जगह है, स्थान है, मथुरा जाने में पड़ता है। वहीं एक अजामिल ब्राह्मण था, बहुत श्रेष्ठ था, विद्वान था। उसके धर्म पत्नी थी, 2 बच्चे थे, माता पिता थे, सेवा करता था, अग्निहोत्र करता था, नाम इत्यादि पूजा पाठ करता रहता था। एक बार की बात है, जंगल में लकड़ियां काटने गए। नगर के बाहर एक नगर बधू जो विश्वा थी, प्राय स्त्री के साथ अर्ध नग्न अवस्था में बिना वस्त्र के उसके साथ क्रीड़ा कर रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छा चीज देखिए, गलत चीज देखने से मन पे प्रभावित होता है। वो अजामिल ब्राह्मण वो दृश्य को देख लिया, अब उसके मन में चिंतन करने लगा। करते करते घर पे पहुंचा। उसके मन में इंद्रियां इतनी प्रबल है कि खींच ले जाती है।
तो अपने घर से धन इत्यादि ले जाकर वेश्या के साथ गमन करने लगा। उसका ब्रह्मत्व तो नष्ट हो गया। ऐसे नित्य करने लगा, करते करते सारा धन जो है वेश्या के ऊपर खर्च कर दिया। इधर पत्नी को भी त्याग दिया, बूढ़े माँ बाप को भी त्याग दिया और बच्चों को भी त्याग कर दिया। वेश्या के साथ समागम करके उससे विवाह कर दिया। आगे इसी तरह करते करते उस वेश्या के साथ 9 बच्चे हो गए। इसका काम था ब्राह्मणत्व को छोड़कर चोरी करना, डकैती डालना, लूट लेना, दूसरे को छीन लेना, मार देना, यही कार्य करने लगा। करते करते बहुत वर्ष बीत गए, 9 बच्चे हो गए। एक दिन कहीं से ब्राह्मण अयोध्यावासी वृंदावन से अयोध्या जा रहे थे। गांव के बाहर कुछ लोगों से पूछा, यहाँ कोई वैष्णोजन हो, भगत हो तो वहाँ हम लोग थोड़ा प्रसाद पान कर रात्रि के समय हम लोग ठहरेंगे। तो साधु से लोग मनचले लोग थोड़ा मजाक भी कर देते हैं। वहाँ कुछ युवक थे, उन्होंने कहा नगर के बाहर एक अजामिल नाम के ब्राह्मण भक्त हैं, आप वहीं के जाइए। अजामिल तो डाकू चोर बन गया था, उसको भक्त समझ के वहाँ भेज दिया गया। यहाँ पे आए अजामिल संजोग बस कहीं गया था चोरी डकैती करने। उसकी पत्नी वेश्या थी, 9 बच्चे थे। हरे कृष्ण बोल के जब आवाज लगाई वेश्या निकली। वो कहा धन्य हो, मन मन में सोचने लगी धन्य हो, आज बहुत पवित्र दिन है जो हमारे घर साधु समाज संत आए। कहें कि साफ साफ उन्होंने बता दिया कि मैं एक वेश्या हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इसे धर्म कर। अब चूंकि कहें कच्चा सौदा दे दो, कच्चा सामान दे दो, हम लोग बगीचे में बैठ के बना के अन्न पकड़ा। कच्चा सामान लेकर बगीचे में बनाकर साधु सेवा भगवान को भोग लगाकर अर्पण करके बिना भगवान के भोग लगाए वो नहीं खाते और कीर्तन करने लगे। क्योंकि संत समाज डेली रात्रि के समय कीर्तन करके ही सोते हैं। कीर्तन करने लगे, वो वेश्या भी सुनती, बच्चे भी सुनते। अजामिल कहीं से आया और देखा कि ये क्या, मेरे घर में तो कीर्तन हो रहा। कीर्तन के प्रभाव से उसके थोड़ा पाप कम हुए और मन में चिंतन करने लगा, ओह मैं कितना पापी हूँ। मैं तो एक ब्राह्मण था, मेरे बच्चे थे, 2 बच्चे थे, पत्नी थी, माता पिता था, उसको छोड़कर मैं एक वेश्या के साथ गमन कर दिया, अपना ब्रह्मस्त्र नष्ट कर लिया, ब्राह्मण का विचार हो गया। मन ही मन पछताप होने लगा, रोने लगा। सुबह हुआ, जब साधु मंडली जाने लगी तब वो आके प्रणाम किया, कहा हे प्रभु मुझे क्षमा कर। संत समाज ने सोचा कि मैं इसका अन्न खाया हूँ, इसका उद्धार करना चाहिए। कहा अजामिल की पत्नी से कि तुम्हारे जो 10वां संतान है, क्योंकि 10वां संतान होने वाला था, भगवत प्रेरणा से भगवत कृपा से तुम्हारे घर में एक पुत्र ही होगा, उसका नाम नारायण रख देना। साधु समाज चले गए और ये वक्त काल की प्रेरणा से जब पुत्र उसका पुत्र ही हुआ संत की कृपा से, और जालमील ने उसका नाम नारायण रख दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण रख दिया। अब दिन रात उसी से प्रेम स्नेह होने लगा। दिन रात नारायण नारायण, इधर आओ नारायण खा लो, नारायण सो लो, नारायण खेल लो, नारायण जग जाओ, ऐसे दिन रात नारायण नारायण जप करने लगा। दरअसल अपने बेटों को ही पुकारता था। अजामिल 80 वर्ष की आयु हो गया था, जर्जर हो गया, एक दिन खाट पे पड़ा हुआ था। एक 3 देवदूत आए उसको पकड़ने के लिए। अंतिम समय आ गया, क्योंकि अन्न के लिए 2 आते हैं। अजामिल बहुत ही दुष्ट द्वेषारी था, इसलिए 3 यमदूत उसके पास आए। पास ही में नारायण नाम का पुत्र उसका खेल रहा था, 5 वर्ष की अवस्था थी उसकी। जब तीनों यमदूत को देखा बहुत से डर गया और चिल्लाया, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। उसका पुत्र तो नहीं सुना, लेकिन बैकुंठ में भगवान के पार्षद ने सुन लिया। 4 पार्षद वहीं प्रकट हो गए और यमदूत को मारने लगे कि ये मेरे स्वामी का नाम ले रहा है, तुम इसको क्यों ले जा रहे हो पुरी में। क्योंकि यमराज ने कहा है, अगर भगवान का कोई कीर्तन करता हो, सत्संग करता हो, कथा सुनता हो, नाम जप करता हो, उनको पकड़ कर मत लाना। यमराज ने यमदूतों को सख्त निर्देश दिया है।
उनको पाप दंड का जो भी विधान है भगवान के पास भगवान करते हैं। तो यमदूतों ने कहा कि अगर राज तुम लोग कौन हो? हम लोग कहें भगवान नारायण के हम लोग सेवक हैं, ये हमारे स्वामी का नाम लिया है नारायण, इसलिए तुम नहीं ले जा सकते। कहने की यमदूतों ने कहा ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, पापा आत्मा है, और हमारे भगवान तो यमराज हैं, उन्हीं का विधान चलता है पूरे संसार में, वही कालों के काल हैं। तो कहें कि नारायण नाम तो कहें नारायण तो अपने बेटे का नाम लिया, कहें आदि में जो शुरुआत में नारायण जो नाम है भगवान श्री हरि का है, इसलिए तुम इसको छोड़ दो, तुम नहीं ले जा सकते। एन केन प्रकार जैसे भी हो भगवत नाम प्रेरणा से अगर अंत समय भी भगवान का नाम निकल जाए, नारायण गोविंद हरि राम मुरारी श्री कृष्ण, भगवत को उसका प्रेरणा पार हो जाता है। इधर अजामिल खटिया पर बैठे सोए सोए सब देख रहा है, पार्षदगण का यमदूत की चर्चाएं बातें सब सुन रहा था। तो इस पार्षदों ने भगवान के पार्षद यमदूत को मार कर भगा दिया। अभी कुछ कहना चाहता तब तक भगवान के पार्षद अंतर ध्यान हो गए। इन्होंने सोचा मन में कि मैं तो अपने बेटे का ही नाम लिया था। तब इसको अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और भागवत जी के 10वें अंधकंद का सुमन करते करते गंगा के किनारे 8 वर्ष तपस्या किया। खूब सुंदर विमान आया, अंत समय जब आया 8 वर्ष के बाद 88 वर्ष की आयु हुई थी, उसमें भगवत स्वरूप प्राप्त कर लिया। शंख चक्र गदाधारी रूप धारण मिल गया भगवान श्री हरि का। जो भगवान के शरण में रहते हैं, दिन रात उन्हीं का चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान मरते अंत समय में भगवत स्वरूप उनका ही स्वरूप प्राप्त हो जाता है। विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चला गया। ये है अजामिल की कथा। इसलिए इस कलिकाल में हरि नाम संकीर्तनम यश्च कलौ नास्ति, और कोई सहारा नहीं है, केवल हरि नाम कीर्तन संकीर्तन ही, दिन रात नाम जप करते रहें, कल्याण हो जाएगा। संसार में रहते हुए भवसागर से पार हो जाएंगे। इस कलिकाल में क्षण क्षण पाप फंसा हुआ है। तो आज की कथा अजामिल के स्वयं तब जाके राजा परीक्षित को शांति प्राप्त हुआ। इस कलिकाल में रहते हुए भगवान नाम ही जप कर सकते हैं। आज पितृपक्ष की अंतिम तिथि पे सारे पितरों का उद्धार हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जो जगत की उत्पत्ति स्थिति 3 प्रकार के तापों को, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक 3 प्रकार के तापों को, समस्त पापों को नाश करने वाले भगवान श्री हरि को नमस्कार करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।